नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बाबा का भोग। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। तो चलिए शुरू करते हैं। रामधन अहीन के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। उपज सारी की सारी खलिहान से उड़ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल ली। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाएगा तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पहुंचकर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो न करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा ही पसारी तो पसारी है, बहुत हो तो आधा से, इसके बाद फिर कोई साधु न आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, ये बला टलेगी फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रहेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाएगा। रामधन फिर आकर स्त्री से बोला। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन, महाराज मेरी गाय भैंस कुछ भी नहीं है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कोर नहीं धसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ ला दो। जब सब किया है इतने के लिए उन्हें नाराज क्यों करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की भपड़ी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले आया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो अच्छे यही। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।